सभी दोस्तों को फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल OS डेली 730 पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 1। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 1 ये पार्ट इसलिए मैं कर दिया हूँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन करने में, इसलिए पार्ट पार्ट में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजियोग्राफी, अगर इंडिया को हम लोग को समझना है ना, तो सबसे पहले उसके जमीन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? जमीन को हम लोगों को समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी का वो हिस्सा है ये जो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ऐसे लैंडफॉर्म्स को लेके बनता है, और इसको जो स्टडी करता है, साइंटिफिक स्टडी जो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोग्राफी बोलते हैं। फिजियोग्राफी किसको बोलते हैं? ज्योग्राफी का वो हिस्सा है जो माउंटेन हो, चाहे प्लेट्यू हो, चाहे प्लेन्स हो, ऐसे लैंडफॉर्म का साइंटिफिक स्टडी करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोग्राफी बोलते हैं। यहां पर देख लीजिए, बताया गया है फिजियोग्राफी इज ए ज्योग्राफी दैट स्टडी लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स। यहां पर और एक वर्ड है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए क्या है ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, बता दे रहा हूं। देखिए इंडोजेनिक, इंडो मतलब अंदर, वाह, अंदर से जो काम करने वाली शक्तियां। अंदर से मतलब कहां? आपके लैंड के अंदर से। जैसे कि क्या क्या शक्तियां हैं अंदर से काम करने वाली शक्तियां? आग के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को हम लोग एंडोजेनिक बोलते हैं। जैसे कि प्लेट मूवमेंट होता है, प्लेट मूवमेंट। उसके बाद होता है आप लोगों का वोल्केनिक एरिप्शन, देन अर्थक्वेक, ये सब क्या है आप लोगों का? इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। वैसे क्या आप लोगों का एक्सोजेनिक फोर्सेस है, जो बाहर से काम करने वाली हम लोग शक्तियां जिसको बोलते हैं। बाहर से काम करने वाली शक्तियां क्या है? जो नेचुरली कनेक्टेड है, जैसे कि आप लोगों का सन एनर्जी हो गया, सन एनर्जी, ग्रेविटी, जैसे कि आपका रिवर हो गया, वाइंड हो गया, ग्लेशियर होगा, सी वेव हो गया, ये सब क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो देखिए ये दोनों क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं टू क्रिएट द शेप ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म। वर्तमान के जो लैंडफॉर्म है उसको क्रिएट करने के लिए इंडोजेनिक और हेक्सोजेनिक फोर्स के कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी देखते हैं हम लोग, ये आप लोग का जो इंडिया है, भारत है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अगर भारत का टोटल एरिया हम लोग 100% ले लेते हैं ना, तो 29% क्या है? माउंटेन और हिल्स, 28% क्या है? प्लेट्यूज, 43% क्या हो गया? प्लेन्स। तो देखिए ये पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। माउंटेन क्या है, हिल्स क्या है, प्लेट्यू क्या है, प्लेन्स है ना। अगर पूरे भारत को अगर हम लोग देखते हैं, पूरे इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं, तो इसको 5 मेन फिजियोग्राफिक यूनिट में डिवाइड किया गया है। 5 मेन फिजियोग्राफिक यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका हो गया द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ये आप लोग का नॉर्थ है, ये नीचे साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, द पेनिनसुला ऑफ प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर 5 ही है, ये इंडियन डेजर्ट को छोड़ दीजिए, ये 1 2
3 4 5 ये मैन है, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं पॉइंट वाइज, ये आपको फिजियोग्राफिक यूनिट लोगों के बारे में। पहले होता है आप लोगों का नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन क्या है? देखिए, द माउंटेन रीजन ऑफ 2500 किलोमीटर इज स्प्रेड ऑन Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east, wider in west up to 500 kilometers and east up to 200 kilometers। ये मैं आप लोगों को पूरा इजीली वे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है ना, इसका टोटल लेंथ अगर देखेंगे हम लोग तो कितना है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर कैसे हुआ मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट इमेज को देखिए, यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये आप लोग का इमेज देख लीजिए, इमेज दिखा रहा हूं। ये आप लोग का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेकर आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई है, कहां तक फैला हुआ है? ये लगभग 2500 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए, अगर इसके वर्थ के बारे में चर्चा करते हैं, इसके चौड़ाई के बारे में चर्चा करते हैं, तो वेस्ट की तरफ यहां कितना किलोमीटर लगभग है? 500 किलोमीटर। अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखते हैं, यहां 200 किलोमीटर तक ये आप लोगों का जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है ये फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की कहानी थोड़ा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए, इंडियन प्लेट जो है ये नॉर्थ की तरफ मूव करती है। इंडियन प्लेट जो है ये नॉर्थ की तरफ मूव करती है, और जो यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट जो है वो क्या करता है? ये इंडियन प्लेट के साथ क्या होता है? टकरा जाता है। जैसे ही आप लोगों का, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये देखिए सेकेंड इमेज को देखिए आप लोगों का, ये है आप लोग का ऊपर का जो ये है, ये आप लोग का टोटल क्या है? ये यूरेशियन प्लेट है, और ये क्या है? इंडियन प्लेट है। ये जाके यूरेशियन प्लेट के साथ क्या होता है? डायरेक्ट टकरा जाता है। तो टकराने से क्या होता है? जो सेडिमेंटरी लेयर्स है वो फोल्ड हो जाता है, और उसके वजह से फोल्ड माउंटेन बन जाता है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन बन जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फोल्ड माउंटेन क्या है? देखिए नीचे में दिया गया है, दिस इज यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, और दिस इज यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। और यही है आप लोगों का क्या? हिमालय, ठीक है। इसके ऊपर में बहुत सारे हाईएस्ट पीक्स हैं। क्या है? हाईएस्ट पीक्स, जैसे अब माउंट एवरेस्ट हो गया, कांचनजंगा हो गया, डीप वैलीज हो गए, ग्लेशियर, स्नोफील्ड, ये सब चीज यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो का देखिए, एक्ट एज क्लाइमेट बैरियर। ये जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है और नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, ये क्लाइमेट बैरियर की तरफ काम करता है। क्लाइमेट बैरियर की तरह काम क्यों करता है ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ये ब्लॉक कोल्ड वाइन कॉजेस मानसून अनफॉल, ये आप लोगों को थोड़ा डिटेल में मैं बता दे रहा हूं। ये आप लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड पीटी है दोस्तों, इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंस है उसी को लिखाया गया है। मैं इसको थोड़ा आप लोगों को थोड़ा स्प्रेडली बता दे रहा हूँ। क्लाइमेट बैरियर का काम क्यों करता है, देखिए बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को क्लियरली। देखिए, ये आप लोगों का सिंपल वे में बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा। मेरा पिक्चर तो उतना अच्छा है नहीं, देख लीजिएगा, थोड़ा मैनेज कर दीजिएगा। ये आप लोगों का नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यहां से यहां तक फैला हुआ है। तो ये क्या करता है? जो सेंट्रल एशिया से, इधर से सेंट्रल एशिया से आने वाली जो वाइंड है, आइस वाइंड है, क्या है? आइस वाइंड है, ये क्या करता है? वहां पर रोक देता है, ये इंडिया की तरफ आ नहीं पाता है। इसलिए नॉर्थ इंडिया को एक्सट्रीमली कोल्ड से बचाता है, ठीक है। और जब
मानसून रेनफॉल होता है, यहां से जब मानसून जाता है, मानसून रेनफॉल होता है, तो ये क्या करता है, जब मानसून होता है तो यहां पर रोक देता है ताकि जितना भी मानसून के बारिश है जो पूरे के पूरे भारत में क्या होता है, बारिश होने लगता है। ठीक है, ये है, इसीलिए नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को क्या बोला जाता है, क्लाइमेट बैरियर के नाम से भी बोला जाता है। एक्ट करता है, रूल करता है, क्लाइमेट बैरियर जैसा काम भी ये करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन कैसे हुआ आप लोगों का और डेवलपमेंट कैसे हुआ ये किसका, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन का। यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं, ये आप लोग पढ़ लेना, ये तो पढ़ के समझाने से भी कोई मतलब का नहीं है, मैं आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। ठीक है, इसका वेरियस स्टेजेस है। 120 मिलियन ईयर्स एगो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, पांजिया था। क्या था, पांजिया। ये पांजिया क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक को बोला जाता है आप लोगों का अंगारा लैंड और एक को क्या बोला जाता है, अंगारा लैंड, और दूसरा को बोला जाता है गोंडवाना लैंड। तो ये जो आप लोग का अंगारा लैंड है यही आपका लोअर एशिया है। ये पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, एक लोअर एशिया होता है और एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्थ में है, ये आप लोग का गोंडवाना लैंड हो गया आपका साउथ में, और नॉर्थ में आ गया लोअर एशिया बा अंगारा लैंड। ठीक है, इंडिया कहां का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इंडिया कहां का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड। ये जो छोटा सा देख रहे हो ना, इमेज को देखिए, ये है आप लोगों का इंडियन प्लेट, पढ़ेंगे आगे। और दीज वर सेपरेटेड बाय टेथिस सी, टेथिस सी। देखिए मैं आप लोगों को इसका बारे में भी जिक्र कर दे रहा हूं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक छोटा सा लंबी, पतली और कम गहरी वाली एक तो सी था, जिसको क्या बोला जाता था, टेथिस सी, टेथिस सी के नाम से बोला जाता था। इस सी में क्या था, देखिए इस सी में रिवर सेडिमेंट्स लाकर जमा कर रहा था, और ये सेडिमेंट फ्यूचर हिमालय का रॉ मटेरियल बन गया। कैसे, देखिए बता दे रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, अगर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की वजह से द इंडियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड। ये जो गोंडवाना लैंड आप लोग देख रहे हो, पिक्चर देखिए, पिक्चर में ये जो गोंडवाना लैंड है ना, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये है आप लोगों का इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट लीज नियर यूरेशियन प्लेट एंड फाइनली कोलिड 20 और 30 मिलियन ईयर एगो। 20-30 मिलियन ईयर्स एगो में क्या हुआ, आपका इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ मर्ज हो गया, पहुंच गया, और इंडियन प्लेट, और बता दे रहा हूं मैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या हुआ, कोलिजन हो गया। ठीक है, मतलब जुड़ गया। जैसे ही कोलिजन हुआ, कोलिजन का मतलब ये है कि 33 का जो सेडिमेंट था ना, वो दब गया, फोल्ड हो गया और ऊपर उड़ गया। इसी वजह से फोल्डिंग हिमालय बन गया है। क्या बन गया, फोल्डिंग हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, फॉर्मेशन। ठीक है, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए इमेज को देखिए, ये है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो आया यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, और ये 33 का ये सेडिमेंट जो है ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया, यहां पर हिमालय का जन्म हुआ और हिमालय क्रिएट हुआ। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं, ये तो जान गए हम लोग कि हिमालय क्या है, हिमालय कैसे फॉर्मेशन हुआ। बेस्ड ऑन रिलीफ अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस एंड अदर geomorphological features, तो नॉर्थर्न माउंटेन रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नॉर्थर्न माउंटेन रीजन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, रिलीफ, अलाइनमेंट और
जियोमोर्फोलॉजी के बेस पर 3 नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को डिवाइड किया गया। पहला हो गया आप लोग का द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, दूसरा हो गया द ट्रांस हिमालयन माउंटेन सिस्टम, और थर्ड ये हो गया आपका ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो हिमालय माउंटेन सिस्टम क्या है। हिमालय माउंटेन सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देयर आर 3 मेन पैरेलल रेंजेस अंडर द हिमालयन माउंटेन रीजन। हिमालय माउंटेन रीजन के ये जो है आप लोग का हिमालय माउंटेन रीजन, ये 3 रेंजेस पैरेलल रेंजेस में फॉर्मेशन हुआ था। 3 तो पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया, और जो 3 पैरेलल रेंजेस थे ना, सबसे ऊपर वाला को बोला गया द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, मिडिल लेसर हिमालय जिसको हिमाचल बोला जाता है, और लेसर हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं और आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ये ग्रेट हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय क्या है, और लेसर हिमालय क्या है, और शिवालिक किसको बोलते हैं, हिमाचल किसको बोलते हैं, और हिमाद्री किसको बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लग रहा है आप लोग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री के नाम से भी बोला जाता है, इसका अगर लोकेशन के बारे में अगर देखते हैं हम लोग, तो ये सबसे नॉर्थ और सबसे अंदर वाली रेंज है। नॉर्थ मोस्ट और इनर मोस्ट हिमालयन रेंज है। नॉर्थ मोस्ट मतलब मैं आप लोगों को बता दिया, सबसे नॉर्थ, और सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट हिमालय रेंज का है। इसका एवरेज हाइट जो है ना 6100 मीटर्स तक है, और इसका जो वाइड है ये 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिख दिया हूँ, लॉफ्टेस्ट एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की मोस्ट कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज में से एक है। इसका अगर कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके कॉम्पोजिशन में ना जो रॉक टाइप ये पूछा जाता है, एसएससी यूपीएससी में पूछा जाता है, जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक है। क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक है, जैसे कि ग्रेनाइट, जेनिस और स्किस्ट। ठीक है, ध्यान में रखना। रिवर एंड पासेस, इसमें यहाँ पर क्या क्या रिवर्स पाए जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पर इंडस हो गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलेज और डीप जॉर्ज अक्रॉस इट। मतलब रिवर माउंटेन से पहले ये क्या होता है, माउंटेन उठा, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, अपना जो रिवर्स है वो अपना रास्ता काट के निकल गया, और यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे स्लोप्स हैं, स्लोप्स एंड पिक्स। ये एग्जाम ओरिएंटेड है। क्या क्या पिक्स हैं देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। साउदर्न स्लोप को अगर बात करते हैं, तो साउदर्न स्लोप में बहुत स्टीप, नॉर्दर्न स्लोप जेंटल है। इम्पोर्टेंट पिक्स जो हैं आपका माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर्स का। उसके बाद अदर्स और 8000 प्लस पिक्स हैं, जैसे कांचनजंगा हो गया, मालाकू हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। कांचनजंगा जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया माना जाता है, ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है, माउंट एवरेस्ट नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कांचनजंगा, कांचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इसका जब एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे आप लोग जान जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसका क्लाइमेट और ग्लेशियर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूं। क्लाइमेट और ग्लेशियर, यहां पर दिस रेंज रिमेन स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहां पर बर्फ जमा हुआ रहता है। मेनी लार्ज एंड स्मॉल ग्लेशियर, जैसे कि गंगोत्री, यमुनेत्री, यहाँ पर क्या हुए हैं, ओरिजिनेटेड हुए हैं। कहाँ पर, यही आप लोग का किसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा याद कीजिएगा आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं द ग्रेटर हिमालय।
तो ग्रेटर हिमालय में ये ओरिजिन होता है। स्मॉल ग्लेशियर हो गया, लार्ज ग्लेशियर हो गया, जैसे गंगोत्री, यमुनेत्री, ये सब कहाँ पर आपका ओरिजिनेटेड हुए हैं, इसी रेंज में। उसके साथ साथ देखिए और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना भूल जा रहा था, मेल्ट वाटर फीड मेजर नॉर्थ इंडियन रिवर मेकिंग देम क्या, पेरेनियल। उसके बाद है आप लोगों का द रेंज ट्विस्ट एट नंगा पर्वत वेस्ट एंड नामचे बरवाइन ईस्ट, ये ध्यान में रखना, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ये करंट अफेयर लिंक है, थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना, करंट अफेयर में भी कभी कभी आ जाता है। ग्लेशियर यहाँ पर क्या होता है, रैपिडली मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर एंड आइस शीट मेल्टिंग रैपिडली, ये रैपिडली मेल्ट होते रहते हैं। टूरिज्म प्रेशर हार्मिंग एनवायरमेंट, टूरिज्म प्रेशर हार्मिंग एनवायरमेंट है ये। GLOF ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पर जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है ये बढ़ता रहता है, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आता है मिडिल और लेसर हिमालय, मिडिल और लेसर हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्लियरली, इसका लोकेशन के बारे में जानते हैं। लोकेशन के बारे में क्या है, शिवालिक के नॉर्थ में और ग्रेटर हिमालय के साथ में ये रहता है, और ये क्या है, पैरेलल माउंटेन रेंज है डेवलप्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के फॉर्मेशन के बाद ये फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम लोग मिडिल लेस हिमालय और हिमाचल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूं। ये दिस रॉक्स इन द जोन आर मेटामॉर्फिक फॉर्म ड्यू टू इंटेंस थ्रस्ट प्रेशर और कंपेरिजन प्रेशर और थ्रस्ट के हिसाब से यहाँ जो इंटेंस है उसकी वजह से यहाँ पर ये मेटामॉर्फिक रॉक है, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। दिस रीजन इज हाईली डिसेस्टेड एंड अनइवन इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग टेक्टोनिक्स एक्टिविटी इन द पास्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो यहाँ पर बहुत सारे इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि आप लोगों का पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश, मुसौरी एंड नागतिब्बा ये है उत्तराखंड में, महाभारत रेंज है नेपाल में। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। इसका ऑल्टीट्यूड और वेट के बारे में जानते हैं। ये 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर सी लेवल से ये रहता है, और इसका जो वाइड वेरेज है 6 to 80 किलोमीटर्स है, ठीक है। उसके बाद है अल्पाइन पेस्चर, बुग्यासर मर्ग, ये बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अल्पाइन पेस्चर क्या होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड को बोला जाता है जिसका हाइट 3300 से लेकर 4000 मीटर्स तक होता है। समर ग्राजिंग के लिए ये यूज होता है, कब, समर ग्राजिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं, कश्मीर मार्ग, ठीक है, कश्मीर दिस ग्रासलैंड आर कॉल्ड MARG मार्ग। गुलमर्ग हो गया, सोनामार्ग हो गया, तंगमार्ग हो गया, हुआ। उसके बाद है उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में इसको क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, बुग्याल्स। उत्तराखंड में इसको क्या बोला जाता है, बुग्याल्स बोला जाता है, चाहे वो दायरा हो, बैठनी हो या कुली हो, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए बता दे रहा हूं मैं, ये देखिए कश्मीर वैली बिटवीन पीर पंजाल एंड जस्कर रेंज, कांगड़ा वैली बिटवीन धौलाधर एंड ग्रेटर हिमालय आर एंड काठमांडू वैली इन महाभारत रेंज। ये बताया मैं अभी अभी आप लोगों को बताया हूँ, है कि नहीं। हिल स्टेशन भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, हिल रिसोर्ट भी दिखाई देता है, जैसे शिमला हो गया, कुल्लू, मनाली, मुसौरी, नैनीताल हुआ। ये सब क्या है, डलहौसी, मैक्लोडगंज, ये सब क्या है आप लोग का हिल रिसोर्ट है,
क्या है, हिल रिसोर्ट है, ध्यान में रखना, जिसको हम लोग हिल स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब दिखाई देता है कहाँ, मिडिल हिमालय में। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे पासेस हैं मिडिल हिमालय में। काराकोरम हो गया, क्वाराताग हो गया, जोजिला, बुर्जिल, ये सब जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा हो गया, सिपकिला हो गया, हिमाचल प्रदेश में है। थंगला, निफ्टी, लिपुलेख, उत्तराखंड, ये जो जो एग्जाम ओरिएंटेड है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें एग्जाम में आता है जोजिला एक आता है, सिपकिला आता है, काराकोरम रेंज आता है, बारालाचा आता है, लिपुलेख आता है, नाथुला आता है। नाथुला कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये ध्यान में रखना, सिक्किम में है। पटकाई और बोमडिला आता है, बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, सबसे लास्ट जो है ना, लेसर हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय, शिवालिक भी बोलते हैं और आउटर हिमालय भी बोलते हैं। ये देखिए इमेज को पहले देखिए आप लोग। फर्स्ट वाला हो गया आप लोग का क्या, द ग्रेटर हिमालय, बीच का मिडिल हो गया, और सबसे नीचे जो है ये लेसर हिमालय व शिवालिक है। तो शिवालिक के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए इसका लोकेशन देखिए, लोकेशन और पोजीशन की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट है, साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय है, रन पैरेलल टू द ग्रेट हिमालय, हॉगबैक अपीयरेंस, स्टेप स्लोप ऑन वन साइड एंड जेंटल ऑन द अदर्स। साउथर्न मोस्ट और आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, और ग्रेट हिमालय के पैरेलल चलती है। इसका शेप जो है हॉगबैक्स अपीयरेंस है, एक साइड स्टेप होता है और दूसरा साइड क्या होता है, जेंटल होता है। इसका जो फॉर्मेशन है ना, ये हिमालय के सबसे लास्ट फॉर्मेशन रेंज है, सबसे लास्ट में ये फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग लेसर हिमालय व शिवालिक और आउटर हिमालय बोलते हैं। यहाँ पर जो रॉक टाइप्स होते हैं ना, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना जाता है, अनकॉन्सोलिडेटेड सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों का इसका एलिवेशन, एलिवेशन और वाइड। एवरेज हाइट जो है इसका 600 से 1500 मीटर्स, और वेट जो है 10 to 50 किलोमीटर्स, कंपैरेटिवली नैरो होता चलता है। यहाँ से जाओगे तो ये यहाँ आके क्या हो गया, पूरा नैरो हो गया है। उसके बाद है फॉरेस्ट और क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है, और मॉनसून वाइन की वजह से यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होते हैं। हिमालय रिवर्स इन्हें काट कर निकलती है, इसीलिए हैवी इरोजन होता है, हैवी इरोजन होता है, साथ साथ फ्रीक्वेंट फ्लड होता है। आप लोग जान रहे होंगे यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंट फ्लड भी दिखाई देता है। समझ में आ गया। यहाँ पर आप लोगों का तीनों बता दिया मैं आप लोगों को, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। इसमें और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान में रखना। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय मीन्स यहाँ पर क्या रहता है, हर टाइम स्नो और रिवर्स निकलते हैं। उसके बाद हो गया आप लोगों का लेसर हिमालय, जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक में क्या है, यंग, फ्रैगिल और इरोजन प्रोन दिखाई देते हैं। साथ साथ जो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय में हम लोग क्या क्या देखने के लिए मिलता है, वैलीज और हिल स्टेशन, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए और एक चीज, इट इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में देखिए, हाँ वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में और आसाम के कुछ पार्ट्स में ये क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। क्यों, ड्यू टू रिवर इरोजन लाइक तीस्ता, रिवर इरोजन लाइक तीस्ता। देखिए ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ डिटेल में। तीस्ता नदी की वजह से ना वेस्ट बंगाल और आसाम में ये क्या हो जाता है, मोस्टली एब्सेंट दिखाई देता है। वैलीज बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज होते हैं, जैसे डोन्स और
द्वार। ये डून्स क्या है? शिवालिक मिडिल हिमालय के बीच की कहानी है। शिवालिक कुछ जगह में क्यों गायब हो जाता है? वेस्ट बंगाल और आसाम के कुछ पार्ट्स में, ये बताया हूं मैं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां पर तीस्ता जैसी रिवर का इंटेंस इरोजन क्या है, सॉफ्ट जो सेडिमेंट्स हैं वो बह जाते हैं, इसीलिए शिवालिक टूट गया। डून्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वैली जो शिवालिक और मिडिल हिमालयस के बीच में होती है। यहां पर देखिए लॉन्गिट्यूडनल वैली है शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में, जैसे ये देहरादून हो गया, उधमपुर डून हो गया, कोटली डून हो गया। वैसे द्वास जिसको बोलते हैं, द्वास और द्वार, ये ईस्ट में है। सिंस शिवालिक आर एब्सेंट लो rolling hills called Duars in West Bengal and Sikkim, known for tea gardening, scenes beauty and hill rainfall। जो ईस्ट में शिवालिक कॉन्टिन्यूसली नहीं है, लो रोलिंग हिल्स मिलते हैं, जिससे हम लोग द्वार कहते हैं और दोआब कहते हैं। लोकेशन इसका क्या है? वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसका स्पेशल फीचर्स क्या है? स्पेशल फीचर्स क्या है यहाँ पर? टी गार्डनिंग, हाई रेनफॉल और सीनिक ब्यूटी। ये इसका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकल्स नेम्स है जम्मू कश्मीर हिल, जम्मू कश्मीर, डुनवा रेंज उत्तराखंड, चौरिया मुरिया हिल्स जो है नेपाल, डफला, मिरी, आबोर, मिसमी हिल अरुणाचल प्रदेश। मीन्स क्या है? स्टेट वाइज इसका लोकल नेम है। जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोला जाता है? जम्मू हिल्स बोला जाता है। उत्तराखंड में इसको क्या बोला जाता है? डुनवा रेंज बोला जाता है। नेपाल में चौरिया मोरिया हिल्स बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? डफला, मिरी, अबर, मिसमी हिल्स बोला जाता है। ठीक है, इसका कुछ लोकल्स नेम भी है, पर्टिकुलरली कुछ कुछ स्टेट में। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, सेकंड है द ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन और तिब्बतन हिमालय। ये तिब्बतन हिमालय मतलब आप लोगों को देखिए यहां पर बता दूं, ट्रांस हिमालय किसको बोलते हैं? जो ज्यादातर कहां पर है? तिब्बत की ओर से फैला हुआ है। इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के नॉर्थ साइड में ये क्या हुआ है? स्थित है, नॉर्थ में, ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में स्थित है। ये इंडिया का एक्सट्रीम नॉर्थ का रॉक रीजन है। ये यहाँ पर मेजर रेंजेस पाए जाते हैं, जैसे आप लोगों का हो गया काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि काराकोरम जो है ये एग्जाम में आता है। ठीक है, काराकोरम को क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी बोला जाता है, ध्यान में रखना। काराकोरम को क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ठीक है, और यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है, मैं इसको डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूं। द इंडस रिवर फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख रेंज। जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती है। क्या? इंडस रिवर। ठीक है, उसके बाद देखिए काराकोरम जो माउंटेन है, काराकोरम माउंटेन रेंज जो है, इसको हम लोग दूसरे नाम से बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कृष्णगिरी। क्या है? कृष्णगिरी। ठीक है, बॉर्डर टच करता है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया फ्रंटियर विथ चाइना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये बॉर्डर फ्रंटियर क्या करता है? बॉर्डर को टच करता है। उसके बाद देखिए नंगा पर्वत फ्रॉम इस culmination in the west but adjoining Deosai mountain may also be included it। उसके बाद नंगा पर्वत जो है ये वेस्टर्न कॉल्मिनेशन है, एक्सट्रीमली बैंड जोन है। उसके बाद K2 जो अभी
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये हाईएस्ट पीक है इस रेंज का। इस रेंज का हाईएस्ट पीक जो ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज का और तिब्बतन रेंज का जो हाईएस्ट पीक है ये केटुबा गडविनस्टीन है। ये सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, सेकेंड हाईएस्ट है, 8611 मीटर। और इसके फर्स्ट जो है ये क्या है, एवरेस्ट है 8848 मीटर, ये ध्यान में रखना, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उसके बाद है आप लोगों का लद्दाख प्लेट्यूज, काराकोरम के नॉर्थ में, और इंडिया का ये हाईएस्ट प्लेट्यू है। इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है लद्दाख प्लेट्यू। ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है, और ये भारत का हाईएस्ट प्लेट्यू है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान में रखना। आगे देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल, जो पूर्वांचल, पूर्वांचल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। ये पूर्वांचल है क्या, पूर्वांचल हम लोग किसे कहते हैं, ये देखिए। इमेज को जब भी पढ़ते हो ना, इमेज को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। हिमालय का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, और ये ब्रह्मपुत्र गढ़ के बाद शुरू होता है, और नामचा वर्वा पर हिमालय शार्प आउटवर्ड से टर्न लेता है। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में मैं लिख दिया हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न हिल, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस बियॉन्ड द ब्रह्मपुत्र गढ़, और हिमालय हियर टेक ए शार्प साउथवर्ड टर्न एट नामचा वर्वा कॉल्ड एंटेक्सिस बैंड कहते हैं, ठीक है। दीज हिल्स रन नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ क्या करता है, रन करता है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जन के लिए ये फॉर्मेशन हुआ। फोल्डिंग फॉल्टिंग क्रिएटेड दिस रेंज, फोल्डिंग फॉल्टिंग से फॉर्मेशन हुआ। जियोलॉजिकली ये यंग फोल्ड माउंटेन है, इसका हाइट 500 मीटर्स टू 3000 मीटर्स तक फैला हुआ है। इसका नाम हम लोग पूर्वांचल क्यों बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स क्यों बोलते हैं, मैं ये भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये हिल्स ब्रह्मपुत्र नदी के ईस्ट में स्थित है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके ईस्ट में स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेजर हिल रेंज है, मेजर हिल रेंज है, जैसे कि आप लोगों का पटकाईबम होगा, इधर देख लीजिए, पटकाईबम, नागा हिल्स, बराई हिल्स, मणिपुर हिल, मिजो हिल्स, ये जितने भी हिल्स, गारो खासी होगा, गारो खासी, जयंतिया हिल्स, ये सब कहाँ पर दिखाई देते हैं, आप लोगों के पूर्वांचल हिल्स में दिखाई देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, थोड़ा क्लियरली मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, डून्स पढ़े, शिवालिक लेसर हिमालय के बीच लॉन्गिट्यूडनल वैली है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, द्वास पढ़े, ईस्टर्न फोर्टहिल्स का प्लेन है, टी और रेनफॉल जहां पर ज्यादा होता है। ट्रांस हिमालय में हम लोग क्या पढ़े, काराकोरम, जो लद्दाख और कोल्ड डेजर्ट, केटू, और पूर्वांचल हिल में ईस्टर्न हिमालय जो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। ये सब चीज हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं तो पॉलिटिकली और कल्चरल डिवीजन होता है, और ये वेरियर फीचर्स होते हैं, और ये टोटल जो है आप लोग का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है उसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये देख लीजिए 1 2 3 4, ये जो डिवाइड किया गया है ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में। पहला हो गया पंजाब हिमालय, दूसरा कोमन हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पंजाब हिमालय क्या है, देखिए पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ। स्क्रैच बिटवीन इंडस एंड सतलेज रिवर, इंडस रिवर और सतलेज रिवर के बीच है
560 किलोमीटर रन करता है। और ये कहाँ कहाँ को कवर करता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को ये कवर करता है। यहाँ पर मेजर्स रेंजेस हैं पंजाब हिमालय में, जैसे काराकोरम, लद्दाख, पीर पंचल, जस्कर और धौलाधर। नोन फॉर इज हाई माउंटेन रेंज एंड इम्पोर्टेंट पासेस। पंजाब हिमालय जो है ये हाई माउंटेन रेंज और इम्पोर्टेंट पासेस की वजह से ये जाना जाता है। कुमान हिमालय हो गया, ये सतलेज से लेकर काली रिवर तक फैला हुआ है, इसको बोलते हैं। उसके बाद ये 360 लेक्स, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। ये इसका जो एक्सटेंशन है सतलेज रिवर से लेकर काली रिवर तक है। और ये किस लिए जाना जाता है आप लोग का? 360 लेक्स, जैसे नैनीताल, भीमताल, ठीक है, इसलिए ये जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा पिलग्रिमेज साइट्स है, जैसे कि बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया। ये कहाँ पर है? ये एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना। बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये सब जो है ये कुमान हिमालय में है। फिर आ जाता है आप लोग का नेपाल हिमालय। इसका भी एक्सटेंशन कहाँ है? काली टू तीस्ता रिवर, काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक फैला हुआ है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक यहीं मिलते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है यहीं मिलते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कांचनजंगा हो गया। ये सब चीज़ कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये नेपाल हिमालय में पाया जाता है। उसके बाद आएगा आप लोग का आसाम हिमालय। इसका भी एक्सटेंशन है, ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट पीक्स दिखाई देते हैं। इम्पोर्टेंट पीक्स ध्यान में रखना, जैसे कि पौहुंद्री, कुलाकांगरी, यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखिए पौहुंद्री और कुलाकांगरी, ये है हम लोग का हिमालयन आसाम हिमालय के पीक्स हैं। नोन फॉर स्ट्रॉन्ग रिवर वैली एंड फोल्डेड रेंज, ये स्ट्रॉन्ग रिवर वैली और फोल्डेड रेंज की वजह से ये जाना जाता है। क्या है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो ये आसाम हिमालय है ना, ये मर्ज हो जाता है किसके साथ? पूर्वांचल हिल के साथ, ठीक है। ये था छोटा सा वीडियो आप लोगों का। इसका फर्स्ट जो हम लोग पढ़े फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में एनादर्स डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लोगों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, आप खुद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।